सुरेश कैद जी हमारे विद्वान न्यायाधीश और प्रशासनिक दृष्टि से जुडिशरी में अपनी अच्छी भूमिका और मेरे अभिन्न एक तरह से मित्र के नाते से माननीय संजीव सचदेवा जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी जी, माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा जी, माननीय एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी, आप पूरे मंच का अभिनंदन कर दें और मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मंच के सामने बैठे सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस अवसर पर सभी अभिभाषकगण, आप सबका इस नए खास करके न्याय के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर जिला न्यायालय स्तर पर, ये माननीय सचदेवा साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बना करके रीवा रियासत ने वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूँगा। आज इतिहास ने करवट बदली है। न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुँचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर अब जब यहाँ नया स्तर पे भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है, ये भी गौरव आज आपकी मौजूदगी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहूँ। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था, तो न्याय की हमारी परंपरा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है, और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर अपन देखें, काल के प्रवाह में बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान में आती। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा, जिनके कई सारे प्रसंग, और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे ही वो न्याय के सिंहासन पे बैठते, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। कई दृष्टांत उनके आज भी उस दौर में पहुंचाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वैसे तो राजा भोज के माध्यम से सिंहासन 32 पुतलियों ने अलग अलग उनके कई उदाहरणों के संग्रह से लंबी कहानियां बनाई है, लेकिन एक आखिरी बात, विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई देश को शकों के साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई थी, और देश को, पूरे देश से शकों को हराते हुए उन्होंने जब सिंहासन पे बैठे, लेकिन ये भी एक प्रसंग उनके जीवन का जुड़ा हुआ है कि शकों की राजकुमारी, घटनाक्रम ऐसा घटा का उनका विवाह हो चुका है, और जब वो अपने राज सिंहासन पे बैठते हैं तब 3 क्षत्रप, उनके सगे भाई तीनों, एक पद्मावती, एक मथुरा और एक उज्जैनी की धरती पर, वो सारे राजकुमार के महाराजा की तरह थे। जब बंदी बना करके उनके दरबार में पेश किया गया, और पेश करने के बारे में महामंत्री ने कहा, महाराज इनके साथ न्याय करिए, ये तीनों शकों के सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर अबाल निर्बाल और तमाम प्रकार के लोगों के साथ जो कष्ट दिए, उनके अपराध भी इनके सामने हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि ये आपकी महारानी के भाई भी है। ऐसे में महारानी खड़े होकर कहती है, महाराज माफ करिए, ये मेरे भाई है। विक्रमादित्य खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि मैं आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके यहाँ शासन की सत्ता का संचालन कर रहा हूँ। ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाई हो सकते हैं, मेरे साले हो सकते हैं, लेकिन ये देश के अपराधी हैं। देश के साथ इनने जो अन्याय किया है, इनने आतंकवाद फैलाया है, आपराधिक कृत्य किया है, इसलिए देश इनको दंडित देखना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत आदेश देकर के इसी वक्त इनको देश दंडित देखना चाहता। कुछ क्षण की देरी भी मैं देश के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा, और इसी वक्त उन्हें हाथी के पैरों के तले दबा करके
तीनों उनके अपने रिश्तेदारों का, सालों का प्राणांत करके न्याय की उत्कृष्ट हमारा उदाहरण पेश किया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा, ये न्याय परंपरा हमारी विक्रमादित्य की उस काल के गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। मैं माननीय न्यायमूर्ति से निवेदन कर रहा था कि हमारी राज्य सरकार ने विक्रमादित्य को लेकर के उनके सभी पक्ष, वैसे तो विक्रमादित्य अद्भुत व्यक्तित्व है, हम सब जानते हैं, न्यायशीलता, दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कितने प्रकार के गुण हैं, लेकिन खास करके चूंकि न्याय की बहुत उत्कृष्ट परंपरा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से ऐसे हम इस संबंध में हमने तो वैसे रिसर्च सेंटर भी बनाया है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। लेकिन मान के चलेंगे विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ करके देश में भी पुनर्स्थापित होना चाहिए, तो आपका मार्गदर्शन भी चाहिएंगे और उस संबंध में कुछ कार्यक्रम करेंगे तो आपका भी हम लाभ लेना चाहेंगे। लेकिन जब मैं अपनी इस तरफ देखता हूं, जब जिला न्यायालय के लोकार्पण की बात करता हूं, तो एक उदाहरण मेरे सामने और ध्यान में आता है। हमारा अपना एक तो ये गौरवशाली हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट का, सच मानो जैसे देश की आज़ादी 47 में मिली है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होते दिखाई दे रहा है, तो हमारे राज्य और राष्ट्र के अंदर की व्यवस्था में भी न्याय के प्रति क्या भावना है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, भिंड जिले का एक छोटे गांव के अंदर एक थानेदार निकल के जा रहे हैं और दो पड़ोसी लड़ते लड़ते कई बार थाने पे पहुंच चुके, कई बार मुकदमे भी बने, कई बार समझाइश दे के भेज दिए। ये घटना थानेदार को मालूम है तो पहचानने लग गए। एक बार वो सामने से जा रहा है तो बैंड बाजे बज रहे, बस तैयार है, और देखा कि वो जो दो लोग लड़ रहे थे आपस में, वो उसमें से दोनों के दोनों बारात में जाते दिखाई दे रहे। एक की बारात थी, दूसरा खड़ा दिखाई दिया। थानेदार को समझ में नहीं आया। थानेदार ने इधर बुलाओ, जरा पास में बुलाया कि भाई क्या हो रहा है, तो बोले ये मेरे पड़ोसी के आज बेटे की विवाह है तो मैं बारात में जा रहा हूँ। तो उसने कहा यार तुम रोज तो लड़ते रहते थाने पे, हम परेशान रहते, तुम्हारे झगड़े, तो तुम क्या चक्कर में इसके बारात में कैसे जा रहे हो। तो उसने जो जवाब दिया वो हमारी इस सनातन धर्म की, हमारी जो परिवार कुटुंब परंपरा है, हमारी जीवन शैली, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उसने कहा थानेदार साहब आप कहाँ तक पढ़े हो। तो थानेदार ने कहा तू मेरे से पढ़ाई पूछ रहा है, मैं तेरे को बताऊँ अभी हाल क्या पढ़ाई है, सीधी बात पूछ रहा, जवाब दे कि तू इसकी बारात में कैसे जा रहा है। तो उसने कहा साहब मैं, आप पढ़े लिखे हो, मैं मानता हूँ, पता नहीं कौन सी जमाने की आपकी पढ़ाई है, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, मैं तो अपनी बात बताता हूँ कि हमारे गांव के अंदर भले आपस में कितने भी लड़े, लेकिन बाहर बारात जाना है, कोई कार्यक्रम करना, तो हम इकट्ठे हो जाते। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, ये हमारे लिए ये क्षण महत्व का है। ये हमारी पुरानी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है, जिसके आधार पर हमारे परस्पर प्रेम और ये सारे चीजों का उसी प्रकार का भाव है। इसीलिए मैं न्यायालय को और भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के दौर में कुछ उदाहरण हमारे सामने आते हैं, न्याय करें और न्याय करने में न्याय की देवी पे आंख पे पट्टी बंद है, तो हमें तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इस बात का गर्व है, तीनों न्यायमूर्ति यहाँ बैठे हैं, आपके समय वो आंख की पट्टी खोलने का और अतीत की जड़ों से जोड़ने का काम भी हमारे सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के नए कानूनों के बाद हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक और कारण से भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जुडिशरी के एक पुराना खराब निर्णय, हमारे लिए तो वो पवित्र निर्णय था, लेकिन खराब निर्णय नहीं बोल सकते, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप निर्णय तो बहुत पवित्र था, लेकिन बात के क्रम में आपातकाल, ये हमारे लिए लोकतंत्र का एक काला पृष्ठ जुड़ा, जिसके आधार पर पता नहीं क्या क्या माना गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस पवित्रता के बलबूते पर 3 तलाक का फैसला देकर के न्यायालय की गरिमा बढ़ाने का काम किया। इस आधार पर कि इतने बड़े पैने पे माता बहनों के लिए केवल 3 शब्द बोल करके तलाक तलाक करके तलाक नहीं दिया जा सकता, ये हमारे उस समय की सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम अपनी अवस्था थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, चलो उस समय हमारा प्रजातंत्र थोड़ा कमजोर था, वोट